प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8। दो सिक्कों को उछाला गया है, दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे दो सिक्कों को उछाला गया है, तो दो सिक्कों को उछालने पर प्रतिदा समष्टि S हो सकता है दोनों उछालों पर HH आ जाए, पहली उछाल पर H, दूसरी पर टेल, पहली पर टेल, दूसरी पर H, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो ये संभावित 4 स्थितियां बन रही है, नंबर ऑफ S बराबर 4। ठीक है, अब सवाल के अनुसार दो चित आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, और जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित आ चुका है, तो यह घटना हमें ज्ञात है। यह सहप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है, तो हमने यहाँ पे माना घटना A, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको हमने घटना A मान लिया, दो चित आना, और जिसकी प्रायिकता हमें दे रखी है, जिस घटना के बारे में जानकारी दे रखी है उसको हमने घटना B मान लिया, कम से कम एक चित आना। ठीक है, घटना A के अनुकूल परिणाम दो चित आने के HH बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ A बराबर 1, कम से कम एक चित आना, तो कम से कम एक चित आने का मतलब हमें एक चित भी लेना है और उसके ऊपर दो भी लेना है। तो एक एक चित के परिणाम STTH के एक चित के हो गए दोनों, और फिर दो चित के हो गए ये, तो नंबर ऑफ B बराबर 3। दोनों में उभयनिष्ठ A और B दोनों में उभयनिष्ठ HH आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर HH, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1। अतः A की सहप्रतिबंध प्रायिकता PA/B बराबर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा में नंबर ऑफ B बराबर 1/3। क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला सवाल है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, और दूसरा सवाल है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें, 3 सवाल दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम इनको बारी बारी से हल करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संकेत देते हैं। तो माना घटना H, हिंदी अखबार पढ़ने वाले, E, अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले। ठीक है, तो हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या 60% है, तो H की प्रायिकता PH बराबर 60/100। इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले का संकेत E है, तो E की प्रायिकता हो गई 40/100। और दोनों अखबार पढ़ने वाले हमारे पास 20% दे रखे हैं, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो और का दोनों अखबार का मतलब हो गया कि हिंदी और अंग्रेजी, तो और आता है तो इंटरसेक्शन का उपयोग होता है। हिंदी और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले हमारे पास 20% है, तो 20/100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें पहला सवाल हल करना है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो हमने यहां पे H और E, हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की, और E का मतलब अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों को H और E से दर्शाया है। तो हिंदी का अखबार नहीं पढ़ने वालों को H बार से और इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ने वालों को E बार से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहां पे वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, तो दोनों घटनाओं के बीच में और लग रहा है, तो H बार और का मतलब इंटरसेक्शन E बार, तो न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले। तो ये संकेत हमने हिंदी को इस संकेत में बदला है। अब ये बराबर है H यूनियन E के होल बार के बराबर। तो ये पिछले सवाल में भी हमने देखा था, डी मॉर्गन नियम से H बार इंटरसेक्शन E बार बराबर होता है H यूनियन E के होल बार के बराबर। ठीक है, 2 डी मॉर्गन नियम है हमारे पास, ऊपर वाला काम में आ रहा है। तो H बार इंटरसेक्शन E बार को हमने बदल लिया PH यूनियन B के होल बार में। अब H यूनियन B का होल बार, तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं किसी भी घटना की नहीं और है की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। इन दोनों में से किसी एक की प्रायिकता हमें निकालनी है। जैसे मान लीजिए E नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 माइनस E है की प्रायिकता होगी ये। ठीक है, तो ऐसे ही हमें H यूनियन E नहीं, बार का मतलब नहीं होता है, H यूनियन E के
बार की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस एच यूनियन ई की प्रायिकता के बराबर होगी ये, 1 माइनस एच यूनियन ई की प्रायिकता के। अब एच यूनियन ई का सूत्र ए यूनियन बी के सूत्र की ही तरह है, हम यहाँ पे ए यूनियन बी के सूत्र की तरह ही इसका उपयोग करेंगे। तो पी एच प्लस पीई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है, जैसे ए यूनियन बी का सूत्र होता है। तो 1 माइनस पी एच का मान रखा 60/100, ई का मान रखा 40/100, एच इंटरसेक्शन ई का मान रखा 20/100। तो कंप्लीट करने पर, कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आया 20/100, तो आंसर आया 1/5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। इसका मतलब हमें यहाँ पे पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो ये घटना हमें पहले से ही पता है। उसके बाद हमें अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की घटना निकालनी है, तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है। तो हिंदी के अखबार को हमने एच से दर्शाया है, पर इंग्लिश के अखबार को हमने ई से दर्शाया है। तो यहाँ पे हमें ई अपॉन एच निकालना है। दूसरे सवाल में हमें अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो ई अपॉन एच, तो ई अपॉन एच की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। तो ई इंटरसेक्शन एच का मान हम जानते हैं, ऊपर दिया हुआ है 20/100 और एच की प्रायिकता 60/100, 100 से 100 कट गया, 20/60, आंसर आया 1/3। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो अब की बार हमें उल्टा दे दिया, अब की बार हमें घटना अंग्रेजी के बारे में पता है कि वो अखबार अंग्रेजी का पढ़ती है और हमें हिंदी की अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता सहप्रतिबंध प्रायिकता होगी। तो पी एच अपॉन ई बराबर पी एच इंटरसेक्शन ई बटा में पीई। तो हमें एच इंटरसेक्शन ई दिया हुआ है 20/100 और पी का मान दिया हुआ है 40/100। तो 20/40, 100 से 100 कट गए, 20/40 बराबर आंसर आया 1/2। क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को तथा बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से यादृच्छा चयनित समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, 90% समस्याओं को ए हल कर रहा है और 70% समस्याओं को बी हल कर रहा है। तो प्रश्नानुसार ए की प्रायिकता 90/100 और बी की प्रायिकता 70/100। हमें ए नहीं की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 माइनस 90/100 10/100 और बी नहीं की 1 माइनस 70/100 30/100। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्यों? क्योंकि जब ए समस्या को हल करेगा तो उसका प्रभाव बी पर नहीं पड़ेगा और बी समस्या को हल करेगा तो उसका प्रभाव ए पर नहीं पड़ेगा। तो दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं और जब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका इंटरसेक्शन इनकी अलग अलग प्रायिकता के गुणा के बराबर होगा, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना में पी बी। ठीक है, अब हमें प्रायिकता निकालनी है, कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिए, अतः प्रायिकता कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रायिकता दोनों के द्वारा समस्या हल नहीं। तो ये हमने इसके बराबर में क्यों लिखा है, इसके लिए इधर आइए, ध्यान दीजिए, कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता की बात करते हैं हम। तो हम संभावनाएं बनाते हैं कि एक व्यक्ति समस्या को हल कर रहा है और दूसरा नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए समस्या को हल कर रहा है और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन का उपयोग नहीं किया, गुणा का उपयोग किया है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ए बी बराबर इंटरसेक्शन बी होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का उपयोग नहीं किया हमने यहाँ पे। तो ए समस्या को हल कर रहा है और बी नहीं, या फिर ऐसे हो सकता है, या का मतलब प्लस, बी समस्या को हल कर रहा है और ए नहीं, या फिर दोनों समस्या को हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कम से कम एक के द्वारा जो संभावित संभावनाएं बन रही है हमारे पास, एक व्यक्ति हल कर रहा है यहाँ पे और दोनों हल कर रहे हैं। तो कम से कम एक का मतलब होता है एक व्यक्ति भी और दो व्यक्ति भी। तो एक वाली संभावना तो हमारे पास ये रही और दो व्यक्ति वाली ये रही। ठीक है, चौथी संभावना ये अलग से है। चौथी संभावना का मतलब है ए भी समस्या को हल नहीं कर रहा है और बी भी समस्या को हल नहीं कर रहा है। तो ये टोटल चारों संभावनाएं हैं जो इस प्रयोग की हैं। इन चारों के अलावा इस प्रयोग की कोई भी संभावना नहीं बनेगी।
तो इस प्रयोग की जो प्रायिकता, इस प्रयोग की सभी संभावनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा। ठीक है, हमें प्रश्न में इन 3 संभावनाओं की प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि ये कम से कम 1 वाली है। तो इन 3 संभावनाओं की प्रायिकता का योग बराबर होगा 1 माइनस दोनों नहीं वाली की प्रायिकता। तो कम से कम 1 के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1 माइनस दोनों द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता। इसलिए हमने यहाँ पे कम से कम 1 के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस दोनों द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता लिखा है। तो 1 माइनस पी ए बार बी बार। तो ध्यान दीजिए, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो यहाँ पे इनकी प्रायिकता, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं की गुणा के बराबर हो जाएगी। तो 1 माइनस पी ए बार गुणा पी बी बार। तो 1 माइनस 10/100 गुणा 30/100। यहाँ हमने पी ए बार और पी बी बार का मान निकाला 10/100 और 30/100। ठीक है, मान रखा, कैलकुलेशन की आंसर आया